अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कानपुर में 6 दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर से ज्वेलरी चोरी मामले का गुरुवार को पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक लॉकर मेंटेनेंस करने वाले ही लॉकर काटकर ज्वेलरी की थी। पुलिस ने उसके घर से 3.5 किलो गोल्ड ज्वेलरी और 8 किलो चांदी बरामद की है। चोरी से ज्यादा माल बरामद होने पर पुलिस को आशंका है कि अन्य लॉकरों से भी उसने चोरी की है। वहीं बैंक अफसर भी शक के घेरे में हैं, क्योंकि मेंटेनेंस के दौरान बैंक अधिकारी समेत 5 लोगों की टीम मौके पर रहती है। पुलिस इसको लेकर अभी जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने बताया कि 24 मार्च को बसंत विहार निवासी रमा अवस्थी के बैंक ऑफ बड़ौदा की किदवई नगर ब्रांच से लॉकर काटकर 1.5 करोड़ के जेवरात चोरी हुए थे। नौबस्ता पुलिस मामले में रिपोर्ट दर्ज करके जांच कर रही थी। लॉकर से गायब हुए सामान की पूछताछ बैंक कर्मचारियों से की गई। इस दौरान लॉकर मेंटेनेंस कर्मचारी रोहित शुक्ला पर शक हुआ। बैंक कर्मचारियों से 18 महीनों की सीसीटीवी फुटेज लिया गया। इसकी जांच की गई तो लॉकर रूम में मेंटेनेंस कर्मचारी रोहित शुक्ला के होने की पुष्टि हुई। ऐसे में वह शक के घेरे में आ गया। बैंक अफसरों ने उसकी पहचान गोदरेज कंपनी के लॉकर रिपेयर करने वाले के रूप में की। ये भी पता चला कि मेंटेनेंस कर्मचारी रोहित शुक्ला ने ही कुछ महीने पहले लॉकर रिपेयर किया था। रोहित शुक्ला जीटी रोड अनवरगंज रायपुरवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने गुरुवार दोपहर 12:30 बजे यशोदा नगर से उसे हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ की तो वह अपने बयानों में ही फंसता चला गया। आरोपी की निशानदेही पर उसके घर की तलाशी ली गई। इसमें लॉकर से 3.5 किलो सोना और 8 किलो चांदी के जेवरात बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने रोहित को अरेस्ट कर लिया। रोहित शुक्ला ने पुलिस को बताया, मैं गोदरेज कंपनी की ओर से बैंक लॉकर ठीक करने का काम करता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर से मैंने सामान चोरी किया है। जब भी मुझे लॉकर ठीक करने के लिए बुलाया जाता था तो मैं उस खराब लॉकर ठीक करता था। साथ ही अन्य लॉकरों को तोड़कर उनमें रखे हुए सामान को अपने बैग में रखकर लेकर चला जाता था। लॉकर ठीक करने वाला समझकर मेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करता था। सारा सामान मेरे घर में ही रखा हुआ है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि लॉकर से 1.5 करोड़ की चोरी के साथ ही दूसरे लॉकर काटने का भी खुलासा हुआ है। इसी मेंटेनेंस कर्मचारी ने ही 17 महीने पहले बर्रा दामोदर नगर निवासी अजय गुप्ता का लॉकर काटा था। अजय गुप्ता के भी कुछ जेवरात पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी रोहित ज्वेलरी चोरी करने के बाद ज्वेलर को बेच देता था। पुलिस आरोपी रोहित से अन्य बैंकों में लॉकर से हुई चोरी को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि बैंक के लॉकर मेंटेनेंस जब भी होता है तो 5 लोगों की कमेटी बनती है। इसमें बैंक मैनेजर, लॉकर इंचार्ज, अधिवक्ता समेत 5 लोग होने चाहिए। कमेटी तो हर बार बनती रही, लेकिन सिर्फ कागजों में। मौके पर कोई भी मौजूद नहीं रहता था। उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस कर्मचारी ने इसी का फायदा उठाकर मेंटेनेंस के बहाने दूसरे लॉकरों को भी काटकर जेवरात चोरी कर लिए। बैंक प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने आई है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए बैंक को लिखा जाएगा, इससे कि दोबारा कोई बैंक मैनेजर समेत अन्य कर्मचारी लापरवाही न करें। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने खुलासे की सराहना की। उन्होंने कहा कि डीसीपी साउथ और एसीपी नौबस्ता के साथ ही नौबस्ता थाना प्रभारी ने कम समय में मामले का खुलासा कर दिया। घटना का खुलासा करने वाली टीम को 1 लाख का नकद पुरस्कार और डेस्क के लिए शासन को नाम भेजा जाएगा। ये आप सभी अवगत है, दिनांक 24 मार्च को बैंक ऑफ बड़ौदा की नौबस्ता थाना क्षेत्र में किदवई नगर ब्रांच है, उसमें एक अभियोग 150/2023 पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी द्वारा ये अवगत कराया था कि वो जब आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार अपना बैंक लॉकर चेक करने गई थी तो उनके द्वारा पाया कि चाबी उसमें घूम गई थी और उन्होंने लॉकर खोल के देखा तो लॉकर खाली था। उनके अनुसार इसमें उनकी माताजी के लगभग 1.5 करोड़ के सोना चांदी के जेवरात और कुछ कैश रखा हुआ था, वो सब गायब है। इस आधार पे थाना नौबस्ता में अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना नौबस्ता की टीम को डीसीपी और एसीपी, एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में थानाध्यक्ष नौबस्ता ने इस केस को 4-5 दिन में ही वर्कआउट किया है।
एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है तथा संपूर्ण सामान की बरामदगी की है। जितना एफआईआर में लिखा गया था सामान चोरी होना, वो सब सामान बरामद किया जा चुका है। जो अभियुक्त है उसका नाम है रोहित शुक्ला पुत्र मुकुट बिहारी शुक्ला। ये रायपुरवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है तथा एक पैन कंपनी के थ्रू ये लॉकर्स के मेंटेनेंस का कार्य विभिन्न बैंकों में करता था। बैंक के द्वारा बुलाए जाने पर कंपनी के माध्यम से ये रोहित उस बैंक में कार्य करने के लिए गया था और ये कार्य एक दूसरे लॉकर को रिपेयर करने के कार्य के साथ साथ उसने इस लॉकर के साथ ये घटना करी थी। इस संपूर्ण जो वारदात हुई है उसमें रोहित के द्वारा ये अवगत कराया कि उसने सिंगल हैंडेडली ये कार्य किया है, उसके साथी कोई अन्य नहीं है। लेकिन ये जाहिर है कि बैंक द्वारा जो लॉकर्स के मेंटेनेंस के लिए आरबीआई की या बैंक की अपनी एसओपीज है, गाइडलाइंस है, उनका पालन नहीं किया है। इसमें एक बृहद कमेटी बनती है। उस कमेटी में एडवोकेट के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट विटनेस भी रहता है। लॉकर मैनेजर, बैंक मैनेजर्स की मौजूदगी वहाँ पर सुनिश्चित होनी चाहिए। जो वीडियो फुटेजेस है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मेंटेनेंस वाला व्यक्ति था वो स्ट्रांग रूम में अकेले ही घूम रहा था, वहाँ कोई और नहीं था। जबकि 4-5 लोगों की कमेटी है, उनकी निगरानी में ही ये कार्य कराया जाना चाहिए था। बैंक के एम्प्लॉयज़ की और इस कमेटी की ये लापरवाही हुई है। इस संबंध में ऑफिशियली हम बैंक के उच्चाधिकारियों को, आरबीआई को भी पत्र लिखेंगे ताकि इनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो। इस सफल अनावरण के लिए मेरे द्वारा थाने की टीम को 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया है तथा जो राजपत्रित अधिकारी हैं, एसीपी, एडिशनल डीसीपी और डीसीपी, इनके लिए मैं कमेंडेशन डिस्क के लिए पुलिस महानिदेशक महोदय को अपनी संस्तुति प्रेषित कर रहा हूँ। ये घटना भले ही इन्होंने 24 मार्च को लिखी होगी, इसने घटना ये 2021 सितंबर में की है जब ये दूसरा एक लॉकर ठीक करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में गया था। चूँकि उसके बाद से परिवार ने अपना लॉकर ऑपरेट नहीं किया है। अब आरबीआई की गाइडलाइंस उनके पास एसएमएस के थ्रू पहुँची तो इनकी माताजी ने इन्हें ये बताया कि लॉकर चेक किया जाए, तब इन्होंने जाके लॉकर चेक किया है और इनको ये पता चला है। इसमें 2 मुकदमे संख्या की ये मैंने जैसे पहले बताया, जो दूसरी घटना है अभियुक्त से पूछताछ के बाद उसने जो गुप्ता जी का केस लिखा गया था 913/2021, ये 409 का अभियोग पंजीकृत था, वो भी केस वर्कआउट हुआ है। इसका भी माल बरामद हुआ है। ये वही के उसी बैंक का लॉकर, उसी बैंक का लॉकर था। सर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इसने दोनों बार काटा और बैंक का कोई भी कर्मचारी नहीं? नहीं, बैंक के कर्मचारी मैंने जैसे बताया जो स्ट्रांग रूम में इसको अकेला छोड़ा, जो बैंक के कर्मचारियों की अपनी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने नहीं निभाई। यह है एक तरह से इनडायरेक्ट संलिप्तता रही है, अपने पर ड्यूटी के प्रति उनका डेरिलेक्शन रहा है। इसके लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए बैंक के हेडक्वार्टर को लिखा जाएगा, आरबीआई को भी लिखा जाएगा ताकि भविष्य में बरामदगी कुल मिला के लगभग 1.8 करोड़ रुपए की है। वो बरामदगी सामान सब डिस्प्ले करेंगे, सब सोने के जेवरात हैं। मैं कह रहा हूँ जो उनका दावा है जिनका लॉकर था उस दावे से कोई बैंक के इनके खिलाफ भी कार्रवाई हेतु लिखा जाएगा। अभी विवेचना प्रचलित है, सभी तथ्य जुटाए जा रहे हैं। जो तथ्य हमें प्राप्त होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर अगर ये लॉकर अपनी तरफ से न चेक करते हैं तो इसका मतलब लॉकर खोलता रहता है। ये 2 कर चुका था, बैंक को भी पता था। हाँ, ये और भी घटनाओं को अंजाम दे सकता था। 2019 की घटना है, उसमें जो मुकदमा हुआ था उसकी करंट पोजीशन क्या है? क्या एफआईआर लगी थी या ये अभी संभवतः विवेचनाधीन ही है। ये बैंक में जो लॉकर्स होते हैं वो एक पूरा एक पैनल होता है, उसी में सारे होते हैं, एक के बगल में एक लॉकर होता है। तो इनका जो लॉकर था जब वो तोड़ दिया गया 2 साल से वो ऐसे ही पड़ा था ऑलमोस्ट। बगल वाला लॉकर किसी ने खोला होगा, किसी की नजर गई, ये लॉकर खुला है। नहीं, जिस प्रकार से वो उसने दरवाज़ा बंद किया था, कोई भी लॉकर अगर आप देखोगे तो अनलेस आप उसको हाथ से ये करेंगे, आप ये पता नहीं कर सकते कि ये बैंक में लॉकर में ताला लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि बाहर से ताला नहीं होता है। वो एक की होल होता है, उसी में चाबी लगती है, वो हिडन लॉक होता है अंदर, तो ये पता नहीं कर सकते। और वो दरवाज़ा भी ऐसा नहीं है कि वो हवा से खुल सकता है, उसका डोर वो हेवी होता है, वो ऐसे आप प्रेस करके बिठा दो वैसे ही रहेगा। ये घटना ये उसका कहना है जो सामने की प्लेट होती है उस प्लेट को ये हटा लेते हैं, अंदर 4 स्क्रूज हैं, उसको ड्रिल मशीन से वो तोड़ देते हैं स्क्रूज। जैसे स्क्रू खोल देते हैं उसी स्क्रूज पे वो अंदर का लॉक फिट होता है, वो लॉक गिर जाता है, वो लॉकर खुल जाता है। सर जो लॉकर ब्रेक की 2 वारदात हुई दोनों में बताया जा रहा है कि ब्रांच मैनेजर एक ही, इनका रोल क्या है ब्रांच मैनेजर?
मैंने जैसे बताया एक कमेटी होती है, उसमें ब्रांच मैनेजर होता है, लॉकर इंचार्ज होता है, एक इंडिपेंडेंट विटनेस होता है, एक एडवोकेट होते हैं। इनकी प्रेजेंस में ये सब मेंटेनेंस होना चाहिए और इस कमेटी से एक्सपेक्टेड है कि वो थ्रू आउट मेंटेनेंस वर्क वो वहाँ पर मौजूद रहे और अपनी देख रेख में करे। लॉकर के अंदर CCTVs होते नहीं है क्योंकि जो कस्टमर्स हैं उनकी प्राइवेसी अफेक्ट होती है, तो ये कमेटी को चाहिए था कि वो वहाँ पर उपलब्ध रह के अपने सामने कार्य कराते। ये कार्य नहीं हुआ। बैंक के अधिकारी स्वयं इस लॉकर में इतना गोल्ड है, क्या ये कोई ट्रिक है इसमें? ये भी इनसे बैंक नॉर्मली, क्योंकि लॉकर्स बैंक भी नहीं खोल सकता है, तो बैंक का लॉकर खाली है या भरा हुआ है ये चेक करने के लिए भी मेंटेनेंस क्रू को ही बुलाया जाता है। इनकी अपनी तकनीक है, की होल से कोई तार अंदर डाल के वो तार हिला के देखते हैं, अगर खाली होगा तो वो खाली नज़र आता है, पता चल जाता है उनको। कुछ सामान हो, सामान की प्रकृति पता नहीं चलती, लेकिन सामान है या नहीं है इतना बता देते हैं। कि भरा हुआ है। क्या इसने और लाकर खोल देखे थे क्या इस तरह से चेक करके? इसको बैंक अक्सर बुलाती है इनको, लॉकर खाली है या भरा हुआ है ये चेक करने के लिए। और लाकर भी चेक किया इसको? नहीं, ये अपने इस कार्य के लिए जब ये मेंटेनेंस के लिए गया था तो उसने बगल वाले बैंक वालों ने काट दिया था। जब हम उसको चेक करने गए तो उसमें हमें केवल 2 स्क्रू मिले उसमें, और अंदर का पूरा जेवर हमारा गायब था। फिर हमने वहाँ पे खबर करी पुलिस को बुलाया और पुलिस ने पूरा मामला देखा और वाकई उस लॉकर को पूरी तरीके से काट दिया गया था, और जो कि बैंक वालों ने ही काटा। लगता है बैंक वाले इसमें शामिल हैं? पूरी तरीके से शामिल है सर। अभी कितने का माल बरामद हुआ है और क्या क्या रह गया है बरामद? सर अभी हमने केवल पहचान करी है, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम लिस्ट जारी कर देंगे। अभी हमारा जो भारी सामान है डायमंड का, हमें उसमें कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि एक नाक की कील भी नहीं मिली। मेरे पूरे डायमंड के सारे सेट का गायब हैं, और जो भारी हमारी सीतारामी वगैरह थी वो सब गायब है। जो हमें थोड़ा बहुत सामान मिला है वो हम आपको बता देंगे। बहुत थोड़ा सामान मिला। क्या बैंक का क्या बोल रहा है? आपको क्या लगता है बैंक के अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं, अधिकारी भी शामिल है, या फिर बिना उनके शामिल के सर बिना उनके शामिल के इसमें RM GM सब कोई शामिल है? बताइए आप, इतना बड़ा जब पुलिस यहाँ पे वो झोला लेकर आई जेवरों को, जब वो इतना बड़ा था तो वो बैंक से निकला तो वो क्या किसी को दिखाई नहीं दिया? इतनी सिक्योरिटी किस काम की? हम किस बात का पेमेंट कर रहे थे? 2020-21 की ये घटना है और हम बराबर पेमेंट कर रहे हैं। अगर हमारे पेमेंट में डिले होता तो ये पेनाल्टी तक काटते हैं। तो ये बताइए हम किस बात का, जब उसमें केवल एक ढक्कन था, लॉकर था ही नहीं अंदर, तो हम किस बात का पेमेंट कर रहे थे? क्या इन्हें बताना नहीं चाहिए? क्या ये चेक नहीं करते? RBI ने जब इन्हें गाइडलाइन दे रखी है कि जब आप बैंक बंद करेंगे तो सारे लॉकर चेक होंगे, उसके बाद भी क्या ये चेक नहीं करते हैं? क्या ये इन्होंने किया है? क्या उस पर जो है निकल कर आया? मेरा करीब 1.5 साल पहले ये मामला हुआ था, और अब जाके अभी मेरे को भी करीब 120 ग्राम के आसपास मेरा भी ज्वेलरी बरामद हुई है। बाकी अभी ज्वेलरी पता नहीं, इसमें पूरी तरीके बैंक स्टाफ इन्वॉल्व है, बिना उसके हो नहीं सकता। और बिना मतलब बैंक उस जगह पे कोई जा ही नहीं सकता, लॉकर रूम में तो अलाउड ही नहीं किसी को, बिना बैंक स्टाफ या इन लोगों की लापरवाही। पूरे सिंडिकेट में किस का इन्वॉल्वेशन मानते हैं? ये पूरे बैंक का ही है। इसमें जो लॉकर ऑपरेट कराती हैं सबसे बड़ा उन्हीं का है, क्योंकि जब आपके पास जिम्मेदारी तो आप वो कराओ काम। लास्ट टाइम मैंने CCTV भी देखा था तो उस पर भी ये था, ये लॉकर तोड़ने वाला लड़का करीब 10 मिनट तक उस रूम में अकेले था, और मैडम जो स्वाति मिश्रा थी वो बाहर टहल रही थी। ये सिर्फ ये बंदा अकेला उस रूम पे था। स्वाति मिश्रा किस पद पे? वो लॉकर ऑपरेट कराती हैं, लॉकर इंचार्ज है तो रिस्पांसिबिलिटी मतलब जब लास्ट टाइम हमको नौबस्ता थाने में बुलाया गया, नौबस्ता नहीं सॉरी हनुमंत विहार थाने में बुलाया गया था CCTV चेक करने के लिए, उस पर भी मैंने देखा और कि 10 मिनट तक लड़का करीब अकेले, एक बार नहीं कई बार, और बैंक का कोई कर्मी अंदर नहीं है, तो लापरवाही तो कहीं ना कहीं है। अगर वो बैंक रूल्स फॉलो करती तो आज सब कुछ नहीं होता, इतना बड़ा कांड नहीं होता। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।